Okay. So today's topic is hypertension. Hypertension. Hyper means high और टेंशन मतलब किसी भी चीज़ पे प्रेशर बढ़ा देना. मेनली हाइपरटेंशन जो टर्म यूज़ की जाती है वो यूज़ की जाती है हाई बीपी में. ओके. तो हाई बीपी की जो प्रॉब्लम होती है उसको हाइपरटेंशन बोला जाता है. अब हाइपरटेंशन हाई बीपी को बोला जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स में जब फ्लो करता है तो जो फ्लो की वजह से जो आर्टरीज़ की वॉल पे वो जो ब्लड वेसल्स की वॉल पे जो टेंशन्स क्रिएट होता है, जो प्रेशर क्रिएट होता है, उसको हाइपरटेंशन बोला जाता है. तो हाइपरटेंशन क्या होता है? इंक्रीज्ड एट्रियल ब्लड प्रेशर इज़ नॉन एज हाइपरटेंशन. ठीक है. जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जिनको आती है उसको हाइपरटेंशन बोला जाता है. ठीक. द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज ड्यूरिंग सिस्टोल इज 120 mm of Hg और ड्यूरिंग डायस्टोल इज लेस देन 80 mm of Hg. ओके. तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर का जो एवरेज लिया गया है, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर का जो एवरेज लिया गया है वो होता है 120/80. इट इज़ अ जनरल नॉलेज क्वेश्चन ऑल्सो. तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर का एवरेज जो लिया जाता है वो होता है आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mm of Hg. बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन क्या होता है? बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन का मतलब कि एक एवरेज जहाँ से लिया जाता है जिसके बाद ब्लड प्रेशर को हाई ब्लड प्रेशर बोल दिया जाता है, तो वो होती है आपकी 130 to 140. आपका जो सिस्टोल है वो 130 to 140 पहुँच जाता है और जो डायस्टोल है वो 90 to 100 हो जाता है. ओके. नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है और इसके अबव जब आपका पहुंच जाता है तो उसको हाइपरटेंशन बोला जाता है. मीन्स की हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम. ओके. नेक्स्ट आता है एटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस. अब इसमें फर्स्ट होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन. प्राइमरी हाइपरटेंशन मतलब कि जब फर्स्ट स्टार्ट होता है, देयर आर मैनी कॉज प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन कॉजिंग हाइपरटेंशन. बहुत सारे रीजंस होते हैं हाइपरटेंशन होने के, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर होता है. जेनेटिक फैक्टर मतलब फैमिली हिस्ट्री. अगर आपकी फैमिली में किसी को फादर को या मदर को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है तो वो बेबीज़ में या चिल्ड्रंस में देखी जा सकती है. रेशियल फैक्टर मोर कॉमन इन ब्लैक पीपल दैन इन वाइट पीपल इन अमेरिका. मतलब जो साउथ साइड के जो लोग होते हैं उन लोगों में ज़्यादा हाई बीपी की प्रॉब्लम देखी जाती है इन कंपैरिजन टू वाइट पीपल. फिर इसमें अगर जेंडर के अकॉर्डिंग अपन देखा जाए तो इन मेल देयर इज स्टीडी राइज ऑफ ब्लड प्रेशर. मेल्स में जो स्टीडी राइज देखा जाता है, मतलब कि एकदम सडनली किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं होती, धीरे 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 ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है. बट इन फीमेल देयर इज़ अ सडन राइज ऑफ ब्लड प्रेशर एट मीनोपॉज. मीनोपॉज के टाइम पे और आफ्टर मीनोपॉज जो है फीमेल्स का जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादातर बढ़ा हुआ देखा जाता है. फीमेल्स में हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम जो है मेनली मीनोपॉज के आसपास देखी जाती है. फिर आता है एथ्रोस्क्लेरोटिक चेंजेस. इट इंक्रीजेज रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन. अगर किसी को हार्ट डिजीज़, एथ्रोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज़ है या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसमें हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम बहुत कॉमनली देखी जाती है. फिर आता है आपका सिगरेट स्मोकिंग. जो चेन स्मोकर्स होते हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने लगते हैं उनका जो बीपी है वो मैक्सिमम हाई देखने को मिलता है. फिर ओबेसिटी. किसी का अगर वेट इंक्रीज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा फैट डिपोजिशन बॉडी में हो रहा है तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई होता है. इंक्रीज सॉल्ट अपटेक. अगर कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट ले रहा है, बहुत ज़्यादा नमक खाने की आदत है किसी को, तो उसका ब्लड प्रेशर हाई मिलेगा. स्ट्रेसफुल लाइफ. बहुत ज़्यादा टेंशन किसी चीज़ की लेना या एंजाइटी वगैरह होने से भी ब्लड प्रेशर जो है वो हाई देखा जाता है. सेकेंड आता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन. सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या होता है? दिस टाइप ऑफ हाइपरटेंशन मे बी ड्यू टू डिजीज ऑफ सम अदर ऑर्गन लाइक किडनी, एंडोक्राइन ग्लैंड. और ये जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है उसके तो अलग अलग कॉजेज़ होते हैं. जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है वो मेनली किसी और प्रॉब्लम की वजह से क्रिएट होता है. जैसे कि कोई किडनी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, कोई एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब जो ग्लैंड्स हार्मोन्स सिक्रेट करती हैं बॉडी में, उन हार्मोन्स का जो डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है बॉडी में तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर जो है वो इफेक्ट हो सकता है. तो जब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, किडनी से रिलेटेड किसी को कोई बीमारी होती है, इंटेस्टाइनल नेफ्राइटिस, डायबिटिक नेफ्रोपैथी,
ट्यूमर्स ऑफ किडनी वगैरह ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। फिर इफेक्ट ऑफ हाइपरटेंशन, इफेक्ट ऑफ हाइपरटेंशन मेनली देखा जाता है हार्ट पे, किडनी पे, ब्रेन पे और आईज पे। हार्ट, किडनी, ब्रेन और आई। तो हार्ट पे जो प्रॉब्लम देखी जाती है, देयर इज़ हाइपरट्रॉफी ऑफ वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। हाइपरट्रॉफी मतलब कि उसकी साइज़ में साइज़ इंक्रीज़ होने लगती है, मतलब कि जो वॉल की थिकनेस होती है जो लेफ्ट वेंट्रिकल की, वो बढ़ जाती है। द साइज़ एंड वेट ऑफ हार्ट इंक्रीज़, अब क्योंकि थिकनेस बढ़ जाती है तो साइज़ का जो वेट है और साइज़ है वो इंक्रीज़ होने लगेगा हार्ट का। फिर हाई बीपी कैन लेड टू हार्ट अटैक। हाई बीपी का जो प्रॉब्लम होता है, किसी का अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, बहुत लंबे समय से किसी को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, तो वो हार्ट अटैक का रीज़न हो सकती है। और हार्ट अटैक कैन डैमेजेस आर्टरी दैट कैन बिकम ब्लॉक्ड एंड प्रिवेंट ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स। अब क्या होता है कि जैसे किसी को बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो गया है किसी की, हार्ट में जो आर्टरीज सप्लाई देती हैं, जो ब्लड की आर्टरीज जो सप्लाई देती हैं हार्ट में, उनमें अगर कोई ब्लॉकेज हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन बहुत ज़्यादा, कोई ऑयली या फिर घी वगैरह का इंटेक कोई ज़्यादा करता है, तो उनकी जो आर्टरीज़ होती हैं उनमें जब कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होने लगता है आर्टरीज़ में, तो वो पाथ को ब्लॉक कर देती हैं। किसके पाथ को? ब्लड के पाथ को ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से जो हमारे हार्ट है वहाँ तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो सकती, उसकी मसल को जो है वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होने लगता है। और यही रीज़न होता है इनएडिक्वेट, जब ब्लड सप्लाई जाता है तो हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है किडनी। द नेफ्रॉन्स इन द किडनीज आर सप्लाइड विद अ डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। तो जो किडनी में जो नेफ्रॉन्स होते हैं वहाँ पे बहुत सारी डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, बहुत सारी जो है ब्लड वेसल्स मिलती हैं। नेफ्रॉन में बहुत सारे ब्लड वेसल्स का गुच्छा मिलता है, एंड हाई वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू देम। ठीक, तो अगर ब्लड वेसल्स जो जा रही हैं नेफ्रॉन में, वो क्या करेंगी? ब्लड का जो सप्लाई करेंगी किडनी तक, नेफ्रॉन्स तक। ओवर टाइम कंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर कैन कॉज आर्टरीज अराउंड द किडनीज टू नैरो एंड वीकन। बहुत ज़्यादा अगर किसी का हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अगर चलती रहती है, तो उसकी जो आर्टरीज होती हैं जो किडनी में ब्लड सप्लाई देती हैं, वो नैरो हो जाती हैं और वीक पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से और वो डैमेज हो सकती हैं, क्योंकि वो वीक हो गई हैं तो वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाती हैं, थोड़े से भी शॉक ट्रॉमा की वजह से वो डैमेज हो सकती हैं। और डैमेज्ड आर्टरी आर नॉट एबल टू डिलीवर इनफ ब्लड टू द किडनीज। और जो डैमेज्ड आर्टरीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लड मतलब बहुत ज़्यादा क्या इनफ अमाउंट में ब्लड जो है वो किडनी को सप्लाई नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से किडनी का फंक्शन जो है वो इफ़ेक्ट होने लगता है। नेक्स्ट आता है ब्रेन। ब्रेन में जब देखा जाता है तो ब्रेन इन मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन देयर आर टू टाइप ऑफ हाइपरटेंशन। एक मैलिग्नेंट होता है और एक बेनाइन होता है। तो जो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन होता है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा एलिवेटेड बीपी, बहुत ज़्यादा एलिवेटेड मतलब कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज अमाउंट दिखता है उसका, बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ बीपी जो होता है वो एलिवेटेड बीपी कहलाता है। मैलिग्नेंट बीपी जो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन जो होता है वो उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और पुअर प्रोग्नोसिस होता है उसमें, मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छे इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिलते, मेडिकेशन का भी बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट नहीं कर पाती हैं। बेनाइन हाइपरटेंशन रिमेन्स इन अर्ली स्टेज। बेनाइन हाइपरटेंशन क्या होता है? जब शुरू में धीरे धीरे जब किसी का ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने लगता है उसको बेनाइन हाइपरटेंशन बोलते हैं, अर्ली स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन। प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट स्पेसिफिक नॉन कॉज कंडीशन जनरली सिम्टमलेस एंड डेवलप स्लोली। तो जो बेनाइन हाइपरटेंशन क्या होता है? जब शुरू में किसी को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है उसको बेनाइन हाइपरटेंशन बोलते हैं। इसका कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं होता, एक कोई पर्टिकुलर कॉज नहीं होता, और ये जो बेनाइन हाइपरटेंशन होता है ये सिम्टमलेस होता है, मतलब आपको कोई भी सिम्टम देखने को नहीं मिलेगा और धीरे धीरे इंक्रीज होता है। और मैलिग्नेंट जो होता है वो एलिवेटेड, बहुत ज़्यादा इंक्रीज बीपी मिलता है, मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस मतलब कि आपके मल्टीपल ऑर्गन्स जो है वो इफेक्ट होंगे हाइपरटेंशन की वजह से, और इसका जो प्रोग्नोसिस है वो बहुत ही पुअर देखने को मिलता है। इन मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन देयर आर मल्टीपल हेमरेजेस इन ब्रेन। तो जो ब्रेन में जब सप्लाई जाता है बहुत ज़्यादा हाई
ब्लड प्रेशर का, बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर से जब ब्रेन में ब्लड सप्लाई जाता है तो वो जो है वहाँ पे हेमरेज कॉज कर देता है। हेमरेज का मतलब क्या होता है? ब्लीडिंग होना। हेमरेज मतलब कि किसी चीज़ किसी जगह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड का फ्लो हो जाना। तो जब हाई बीपी जब जाता है ब्रेन में तो कभी कभी आर्टरीज जो है वो फट जाती हैं, जिसकी वजह से हेमरेज होने लगता है, यानी कि ब्लीडिंग इनसाइड द ब्रेन। This will cause brain hemorrhage, that is the most cause in death in malignant hypertension. Malignant hypertension में सबसे common cause brain hemorrhage देखा जाता है. In benign hypertension, changes of thrombosis are seen in blood vessels of brain. दिस विल कॉज सेरिब्रल कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। और जो बिनाइन हाइपरटेंशन होता है इसमें क्या होता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो जाता है तो उसमें आर्टरीज़ में थ्रोम्बस बनने लगते हैं, यानी कि ब्लड क्लॉट होते हैं जो कि आर्टरीज़ को ब्लॉक करने लगते हैं, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स जो है वो डैमेज होने लगती हैं और ये सेरिब्रल कॉम्प्लिकेशंस देते हैं, यानी कि सेरिब्रम को जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। फिर आता है आइज़। आइज़ कंटेन्स मैनी टाइनी ब्लड वेसल्स। हमारी जो आँख होती है वो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं। व्हेन सब्जेक्टेड टू लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ हाई बीपी दिस कंडीशन कैन डेवलप वेसल्स डैमेज। जब किसी को बहुत ज़्यादा टाइम से हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है तो वो वेसल्स को, जो ब्लड वेसल्स को है वो डैमेज करने लगती है। लैक ऑफ ब्लड फ्लो टू द रेटिना लीड्स टू ब्लड विजन और टू द कंप्लीट लॉस ऑफ साइट। जब ब्लड फ्लो जो प्रॉपर सप्लाई ब्लड जब नहीं पहुंच पाता है रेटिना तक, तो जो है हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को जो है वो ब्लर दिखाई देने लगता है, या फिर कभी कभी कंप्लीट लॉस ऑफ साइट, कभी कभी पूरी तरीके से दिखाई देना बंद हो जाता है। और हाई बीपी की प्रॉब्लम में ये भी देखा जाता है जब किसी का एकदम सडनली किसी का बीपी इंक्रीज होता है तो उनकी जो आँख में ब्लड वेसल रप्चर हुई होती है उसका ब्लड दिखने लगता है। तो वो एक निशानी होती है कि पेशेंट का जो है वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ है।